आज हम लोग इस हेलो एल्केन के लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन्स का एल्कीन से। ठीक है, तो जब कभी भी हम एल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्न पे अगर देखा जाए तो लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को जो प्रिपरेशन बताया था वो एल्केन से बता दिया था और उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया था। एल्कीन से प्रिपरेशन जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एल्कीन से, बोलो एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, एल्कीन से एल्किल हैलाइड का हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, यानी कि एल्किल हैलाइड बोलो या फिर क्या बोलो, हेलो एल्केन बोल सकते हैं। ठीक, ये आपके सामने। तो चलो ज़रा प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे हम लोगों को एल्कीन से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना होता है। जब कभी भी हम एल्कीन से बात करते हैं तो सबको पता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये देखिए आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड में जब भी हम देखते हैं तो एक पाई बॉन्ड होता है और एक कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कराई HX से। ठीक है, HX से जब रिएक्शन कराई तो मालूम होना चाहिए इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटता है, टूटता है पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड टूटता है? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। यहाँ पर जब इनकी ब्रेकिंग होती है तो इनकी ब्रेकिंग होने पर H के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि X के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक साइड H जुड़ता है और एक साइड X जुड़ता है, तो यही आकर के क्या बना लेता है, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन या फिर क्या, एल्किल हैलाइड। ये देखिए इस तरीके से जुड़ गया। जनरली ऐसे ही रिएक्शन देखते हैं, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कहाँ पर H जोड़ना है और कहाँ पर X जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जरा समझने जा रहे हैं, कहाँ पर H जोड़ना है और कहाँ पर X जोड़ना है। चलिए जरा समझते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया प्रोपीन का। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का एग्जाम्पल हो गया। इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, HX से। आपको पता है HX में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन X पर शिफ्ट होता है, तो ये आ जाता है प्लस में और ये आ जाता है किसमें, माइनस में। ठीक है, अब जरा इस पर नज़र डालिए, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, यानी ये जो प्रोपीन है, ये प्रोपीन क्या कहलाता है, बोलो यार, सबस्ट्रेट है। आपको पता होना चाहिए जब भी कभी आप लोग जनरल रिएक्शन पढ़ते हो तो जनरल रिएक्शन में क्या होती है, हमारे पास होता है जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी कभी लिखते हो तो जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट पर कौन अटैक करता है जाकर के, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करता है। तो जब अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर, तो वहां पर क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट से फिर फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लियर बात है। तो कभी भी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन जो रिप्रेजेंट की जाती है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है कि सबस्ट्रेट हुआ, सबस्ट्रेट पर कौन अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, उसके बाद क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर फाइनली क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक, ये सबके सामने है, इतनी बात आप देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जब बनता है तो ये स्टेप हम लोग लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि यही कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप होगा तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर ये स्टेप कैसा स्टेप माना जाता है, फास्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है, तो अब ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने दिया है, यहाँ पर प्रोपीन क्या हो गया, बोलो सबस्ट्रेट हुआ, ये क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट हो गया, इसमें H+ आया और ये कैसा आया, X- आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ग्रुप आपको CH3 दिख रहा है, ये कैसा ग्रुप है, ये CH3 जो है ये तुम्हारे पास में मैं कहूँगा कि ये तुम्हारा कैसा ग्रुप हो जाएगा, +I ग्रुप हो जाएगा। और +I ग्रुप जो है वो क्या करता है, ये ग्रुप कैसा माना जाता है, +I ग्रुप है। +I ग्रुप हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है।
तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा ये H प्लस आकर के इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। फर्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप हमेशा कैसा माना जाता है, स्लो माना जाता है, ठीक। और ये पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि H प्लस जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल माना जाएगा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH, और ये आया CH3, यानी कि इस पर अभी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो क्या बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यही क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा कार्बोकैटायन। क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन। यानी कि तुमसे पूछा जाए एल्कीन से जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनाने पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा था फर्स्ट स्टेप में, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो अब सेकेंड स्टेप में कौन करेगा, एक्स माइनस करेगा ना, एक्स माइनस करेगा, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में एक्स माइनस करेगा तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बन जाएगा, जहां पर कार्बोकैटायन है अब वहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, एक्स ग्रुप, यानी हैलोजन ग्रुप, और ये फाइनली बन गया प्रोडक्ट। तो ये वाला स्टेप जो है ये कैसा स्टेप माना जाएगा, फास्ट स्टेप माना जाएगा, ठीक है ना। पहले नंबर पर ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये कैसा माना जाएगा, स्लो स्टेप माना जाएगा। अब देखो इंटरमीडिएट कौन बन गया यहाँ पर, कार्बोकैटायन। तो अब मैं तुमको बात बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा समझ लीजिएगा। एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने में, ध्यान दीजिएगा, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने में ये कैसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो पहले नंबर पर फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक कर रहा है और जा करके ऐड हो रहा है पाई बॉन्ड टूट करके वहां पर, तो ये कहलाएगा कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर देखोगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हो गई, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो गया। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने में जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा वहाँ पर या नहीं होगा। तो हम हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वहाँ पर ऑलवेज रीअरेंजमेंट पॉसिबल, राइट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, हमेशा क्या पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्लियर हो गया ना, क्या पॉसिबल हो जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपके सामने जो है ऑलवेज, तो हम कह सकते हैं हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड, जो भी आप बोलना चाहो, एल्किल हैलाइड prepared from alkene by electrophilic addition reaction of HX, ठीक है। जब भी हम हेलो एल्केन
या एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं किससे, एल्कीन से, तो वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। वो भी किसका एडिशन होता है, HX का एडिशन होता है। HX में यहाँ पर देखो यार HCl हो सकता है, ठीक, HBr हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, HI हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम ये जो लेते हैं मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लेते हैं, वो किसके लिए हम लोग लेते हैं, HBr। अब जरा यहीं पर हम कुछ बातें इसकी और देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, और वो एग्जाम्पल क्या है जरा देखिएगा। CH3, ये आ गया यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, आपने ले लिया क्या, HCl, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये क्या हो गया। इसको पहली बात तो हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटीन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये सबको मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटीन हो जाएगा। अब ये आइसोब्यूटीन है, ये HCl हुआ कि नहीं हुआ, आइसोब्यूटीन हो गया, और ये क्या हुआ, HCl। तो ये आइसोब्यूटीन के साथ साथ एक और भी चीज़ है, क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। और ये क्या है बोलो, HCl अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है ना, अटैकिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर देखिए ये अटैकिंग रिएजेंट है, आपको मालूम है जब ये ब्रेक होगा तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा आ जाएगा, माइनस, और ये कैसा आ जाएगा बोलो यार, प्लस आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये कैसा है, प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों को ये इधर पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर पुश करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पर कैसा आ गया बोले यार, माइनस, और इस जगह पर कैसा आ गया, प्लस आ गया। तो जैसे ही माइनस दिखा, पहले नंबर पर कौन अटैक करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इलेक्ट्रोफाइल। ये फर्स्ट स्टेप है, सबको पता है। फर्स्ट स्टेप जो होगा ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो पहले नंबर पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये क्या बन जाएगा करके, CH3C, ये आ गया CH3, और इधर देखा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर है, और ये आ गया क्या, CH3, ठीक है ना। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ आपको मालूम है 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। याद रखिएगा, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, प्रोडक्ट की यील्ड उतनी ही ज़्यादा, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही ज़्यादा। अब बताओ दूसरे स्टेप में यहाँ पर कौन इस पर अटैक करेगा, Cl माइनस। ये स्टेप कैसा हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना, जो सेकेंड स्टेप है। तो फास्ट स्टेप में क्या रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं, इससे हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट किस तरीके से, ये जरा देख लीजिएगा। ये आया CH3, ठीक है ना, ये हो गया CH3, और ये यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये हम लोग एक बहुत ही आराम से यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो हम लोग इस रिएक्शन को, ठीक है ना, इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन आपके सामने है। इसको करने का, जैसे मान लो मैंने ये तो पूरी मैकेनिज्म के साथ किया है, लेकिन इसको करने का और सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना, कि जब भी कभी एडिशन होता है, ठीक है ना, तो एडिशन कैसे होगा, एडिशन 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 of HX on unsymmetrical alkene takes place according to Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule,
ठीक, या इसी को मैं शॉर्ट में AM रूल लिख सकता हूं। जब भी कभी हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, ठीक है बेटे, किसकी बात करेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जो एडिशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? पहली बात तो सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं लागू होगा। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो बराबरी से ना हो। जैसे एग्जाम्पल में दे दूं, मैंने एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। पहली बात तो जब यहां से मैंने इसको क्या किया, क्रॉस किया, तो ये जो है ये किस में आ गया? ये इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना? कैसा हो गया बोलो? सिमेट्रिकल हो गया। क्लियर? अच्छा, दूसरा बताइएगा, मैंने यहां पर लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपने देखा इस तरीके से जब 20 से डिवाइड किया तो ये इक्वली नहीं टूटा, तो ये कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? अनसिमेट्रिकल। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, CH3 जो कि ऊपर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दिया है, आइसोब्यूटीन का डबल बॉन्ड CH2 हो गया। यहाँ पर भी जब मैंने ऐसे बीच से इसको डिवाइड किया तो इक्वली नहीं टूटा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये अनसिमेट्रिकल है तो याद रखिएगा, कभी भी हम मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है, ठीक है, हम कभी भी सिमेट्रिकल वाले पर नहीं लगाते हैं, हमेशा किस पर लगाएंगे? अनसिमेट्रिकल वाले पर लगाएंगे, ठीक है ना? हम सिमेट्रिकल वाले पर कभी नहीं लगाते हैं ये रूल्स। यानी ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ डिसाइड हैं, बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं बताइए? ये बनाए गए हैं हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए, ठीक। तो चलिए ये रूल्स क्या होते हैं, इनका डिस्कशन क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ तक का डिस्कशन आप लोग देख चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं कि ये रूल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसके हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट की जो रीअरेंजमेंट अभी मैंने बोला था पहली स्लाइड पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये रीअरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, कि अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, ये मैंने पहली स्लाइड में बताया था। तो इसके बाद में फिर मैं आपको इस रीअरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो चलिए ये आपको एल्कीन चैप्टर में भी मिलेगा, लेकिन आप यहीं कवर कर लोगे तो पिछला रिवाइज हो जाएगा और ये आगे का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल हमेशा हेल्प करता है एडिशन रिएक्शन में, ठीक है ना, हेल्प्स इन एडिशन रिएक्शन। हमेशा किस में हमारी मदद करता है? एडिशन रिएक्शन में। जब भी हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन में हमारी मदद करता है, और वो भी किस टाइप के मॉलिक्यूल्स? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। तो जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन होता है, और वो एडिशन जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पर। एडिशन रिएक्शन जो है, इस एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जुड़ने वाला जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि रिएक्शन जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन सबको पता है, सबस्ट्रेट होता है, साथ में क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है बोलो बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट के बाद में क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है ना? फिर फाइनली क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनता है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की और अटैकिंग रिएजेंट की, और ये आ गया हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये क्या है? प्रोडक्ट आ गया। ध्यान देना बेटा, सबस्ट्रेट है हमारा और अटैकिंग रिएजेंट है, तो सबस्ट्रेट पर अटैक कौन करता है? बोलो यार, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है ना, हमेशा। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है हमें? मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या बताता है, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ
part of adding molecule will be add on that carbon which contains lesser number of हाइड्रोजन। यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो नेगेटिव पार्ट जाएगा अटैकिंग रिएजेंट का, वो हमेशा वहीं पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कैसे होंगे, कम होंगे। जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। अगर आपको ये ना याद रहे तो आप दूसरा पार्ट ये याद कर सकते हो, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो, इसको भी फॉलो करके आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर ऐसे काम होंगे या इस तरीके से रूल्स लागू कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है ना। क्या, सबसे पहले तो सबस्ट्रेट में जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना, सबस्ट्रेट में ये रूल एक दूसरी तरीके से क्या, सबस्ट्रेट को चेंज कर लो कार्बोकैटायन के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोकैटायन में कैसे चेंज करोगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला करके। सबस्ट्रेट को चेंज कर लो किसमें, कार्बोकैटायन में। ठीक है ना। तब नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का स्टेबल कार्बोकैटायन पर ऐड होगा। देखो कितना आसान है यार। अगर ऊपर वाला ना याद रहे तो नीचे वाला ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। दोनों में से अगर कोई भी आपको याद रहेगा तो आपसे कभी भी ये बातें गलत नहीं होंगी। तो चलिए अब इस पर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पहले मैं आप लोगों को ये मार्कोनिकॉफ रूल बता चुका हूं। तो मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने क्या बताया कि नेगेटिव पार्ट जो होगा वो कहाँ पर ऐड होगा, जहाँ पर कम हाइड्रोजन के नंबर होंगे। ठीक है ना। ये सबसे पहले अगर हम बात करें जो है, तो ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना, मार्कोनिकॉफ रूल को कई जगहों पर अलग अलग ऐसे भी सिखाया गया है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर प्रोटिक एसिड का एडिशन होता है, तो प्रोटिक एसिड के एडिशन पर हम लोग ये देखते हैं, प्रोटिक एसिड के एडिशन पर जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाकर के ऐड होता है जो ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, यानी जिस पर ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो बात वही होगी ना कि पहले स्टेबल कार्बोकैटायन देख लेना और स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद में हम लोग देखेंगे कि स्टेबल कार्बोकैटायन पर ही नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। ठीक है ना। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल देखिएगा, कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपने ले लिया क्या, HBr, या HBr अगर नहीं लेना है तो आप HCl भी ले सकते हो। ठीक है ना, HBr। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टूट जाएगा प्लस में और ये किस में आया, माइनस में। अब आपको पता है यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड जैसे टूटा। तो अब बताओ ये नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा, ये वाला कार्बन एक एल्काइल ग्रुप रख रहा है अपने पास, जबकि यहाँ पर देखोगे तो इस वाले कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप है नहीं है, हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा, जो ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है या जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला इधर जाएगा फर्स्ट और ये वाला इधर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और ये आ जाएगा, बोलो क्या, CH। यहाँ पर लग गया नेगेटिव पार्ट, तो बचा दूसरा पॉजिटिव पार्ट, वो लग जाएगा CH2 पर, तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है ना।
इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे इसी के बाद एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, सिंपली CH3 CH, ये आ गया CH3 डबल बॉन्ड, ये आ गया CH2। इसकी रिएक्शन आपने करा दी HCl से। तो HCl से कराने पर क्या होता है जरा देख लीजिएगा। HCl में जैसे ही कराया तो इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है उस पर कैसा है, नेगेटिव। अब बताओ ये नेगेटिव पार्ट इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर नेगेटिव पार्ट किस पर जाकर के जुड़ेगा, जो ज़्यादा एल्काइल सब्सटीट्यूटेड है, यानी जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम है या जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये तुम्हारे सामने एक एल्किल ग्रुप इस पर जुड़ा है और ये दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या इस कार्बन पर ऐसा है? नहीं है। तो नेगेटिव पार्ट को हम ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव पार्ट इस पर आकर के जुड़ जाएगा। बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ये आ गया यहाँ पर CH3, इधर आया CH3 और इस पर लग गया क्या, Cl, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चों कराए हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्लियर। अब अगर कहोगे कि सर इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल क्यों बोलते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलने के पीछे लॉजिक ये बेटा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस मार्कोनिकॉफ रूल को जो देने वाले थे वो कौन थे, वो आपको पता होना चाहिए, व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ थे, ठीक है ना, जिसको हम लोग जो है उनके साइंटिस्ट के नाम पर हम लोग इसको जानते हैं और इसको समझते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास में क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यहीं पर आ रही है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात, ठीक है ना। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात आती है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जस्ट अपोजिट टू द, क्या हो जाएगा, बोलिए, जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के जो जस्ट अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, हम लोग समझ लेते हैं और हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जब भी कभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात हम लोग करते हैं तो एक मिनट के लिए जरा देख लीजिएगा क्या होता है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और कैसे करते हैं, ठीक। तो आ जाइए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी इसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू द क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे करते हैं बच्चों इसको, ये रूल पहली बात तो है क्या, मैं आपको बता देता हूँ ये रूल क्या है, इसको जरा समझ लीजिएगा। जब भी कभी हम बात करेंगे तो ये आपके सामने जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, ठीक है ना, ये दिया था साइंटिस्ट मॉरिस सेलिंग ने। उन्होंने बताया था कि जब भी कभी हम लोग परऑक्साइड के प्रेजेंस लेते हैं और परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग इस एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन कराते हैं, ठीक है, क्लियर, HBr का एडिशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। परऑक्साइड में कौन कौन से, ऑर्गेनिक परऑक्साइड आ सकता है, ये परऑक्साइड अगर देखा जाए तो बेंजोइल परऑक्साइड हो जाएगा। बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में या परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम HBr का एडिशन इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कराते हैं तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कराने पर क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्ट बदल जाता है, इसकी मैकेनिज्म बदल जाती है और इसी वजह से इसका एक नाम हम और भी देते हैं, और क्या देते हैं, बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम लोग एक नाम और भी देते हैं और वो नाम क्या होता है, खरास इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, खरास इफेक्ट, राइट। अब ये खरास इफेक्ट जो है, इस खरास इफेक्ट में हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। तो मैंने बताया ना क्यों इसे परऑक्साइड इफेक्ट कहा जाता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में इसकी मैकेनिज्म बदल जाती है तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। इस वजह से हमने क्या दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या बोला, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या खरास इफेक्ट बोलते हैं, क्लियर है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक।
तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलता है प्रोडक्ट और किस तरीके से होती है और कैसे इसकी मैकेनिज्म बदल जाती है। यहाँ पर जब आप देख रहे हो ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब यहाँ परऑक्साइड आ जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक प्रकार से हेल्पर ही तो है, ठीक है ना, हेल्पर ही तो है। मैंने कल लास्ट टर्न पे बताया था ना, हेल्पर, ठीक, आपको पता होना चाहिए हेल्पर। तो हेल्पर का मतलब क्या हो जाएगा? हेल्पर का मतलब हो जाएगा H फॉर हीट या हाई टेम्परेचर, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर परऑक्साइड, E R फॉर एक्सटर्नल रेडिकल हो जाता है। अभी बात समझ में आ गई? तो ये परऑक्साइड हमने ले लिया, तो अब परऑक्साइड जैसे ही लिया तो यहाँ पर मैकेनिज्म कैसी हो जाएगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो देखो ना, परऑक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म का बदल जाना, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम एडिशन करा रहे हैं, परऑक्साइड की वजह से इसकी मैकेनिज्म बदल गई। विदाउट परऑक्साइड कैसा हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। विद परऑक्साइड कैसा हो गया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप देख रहे हो तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म बदल जाना, प्रोडक्ट बदल जाना, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? परऑक्साइड इफेक्ट बोला। तो ये कौन सा रूल हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब जरा समझते हैं इस रूल में क्या होता है। जब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये लिया हमने HBr अटैकिंग रिएजेंट और प्रेजेंस ले ली हमने किसकी? ऑर्गेनिक परऑक्साइड, यानी एग्जाम्पल क्या? बेंजोइल परऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जैसे सिमेट्रिकली टूटेगा, इक्वली टूटा, तो ये आया H फ्री रेडिकल और ये आया कैसा? Br फ्री रेडिकल। H और Br फ्री रेडिकल है। जैसे ही यहाँ पर देखा जाए ये फ्री रेडिकल इसको अप्रोच करेगा, तो ये फ्री रेडिकल अप्रोच करने पर इधर क्या हो जाएगा बच्चों? ये फ्री रेडिकल अप्रोच करेगा तो इस जगह पर यहाँ पर ये सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा ना। सिमेट्रिकल क्लीवेज होने पर यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर ब्रोमीन का जो साइज होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है ना। तो यह उस कार्बन पर जुड़ना ज़्यादा पसंद करता है जो लेस एल्काइल सब्सटीट्यूटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैकेनिज्म कैसी? फ्री रेडिकल। अगर यही इलेक्ट्रोफिलिक होता तो किस पर जाना ज़्यादा पसंद करता? किस पर जुड़ना ज़्यादा पसंद करता? बोलो, किस पर जुड़ना पसंद करता? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो और वो लेस एल्काइल सब्सटीट्यूटेड नहीं, कैसा? मोर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड होता। लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो ब्रोमीन का साइज है बड़ा है, तो ये लेस एल्काइल सब्सटीट्यूटेड पर ऐड होगा जाकर के, और लेस एल्काइल सब्सटीट्यूटेड कौन सा है? CH2 है। तो बन जाएगा बेटे, अब ये देखो बन गया CH3 CH फ्री रेडिकल और ये आ गया क्या? CH2Br। क्लियर है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बना, जहाँ पर जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उस पर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड ज़्यादा है, यानी इस पर अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन वो कैसा है? ज़्यादा मिलेगा। अगर यही Br इधर मिल जाता तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम मिलता। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो इस वजह से ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है कि इसका साइज भी बड़ा है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आकर के ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इस फ्री रेडिकल को कौन स्टेबलाइज कर देगा? कौन बॉन्ड में चेंज कर देगा? ये वाला हाइड्रोजन जो बचा हुआ फ्री रेडिकल है। तो बोलो यार ये क्या बन जाएगा? ये आ गया CH3 CH2 और ये आ गया CH2 और इधर आ गया ये Br। क्लियर है। तो ये देखो फाइनली प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बना वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। और इस जगह पर ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा बच्चों? ये पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक।
तो अगर मैं कंपैरिजन करवाऊँ आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया यहाँ पर HBr, ठीक है बच्चों, HBr। अब यहाँ पर आप देखो इस जगह पर आपने कुछ नहीं लिया, लेकिन दूसरे वाले में आपने ले लिया क्या, HBr की जगह ये ले लिया आपने R2 और ये O2। R2O2 मतलब क्या है, ये है परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक। अब ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिया तो इस जगह पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बोलो यार, यहाँ पर कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल प्लस कौन सी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इस जगह पर देखोगे तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट फॉलो करेगा, क्योंकि परऑक्साइड की वजह से मैकेनिज्म चेंज हो गई। कैसा हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा दोनों में। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट जो जाएगा वो किस पर जाएगा, मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पर जाएगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग जो होगा ये Br किस पर जाएगा, बोलो यार, इस पर जाता है, ठीक है ना। ये होगा कैसा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, बोलो, अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है इन दोनों में तो बता दो बच्चों, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, बोलो क्या, CH3 CH और ये आ गया Br और ये आ गया CH3। इस जगह पर जब देखोगे तो क्या आ गया, बोलो, CH3 CH2 और ये CH2 और ये क्या आ गया, Br आ गया। क्लियर हो गया ना, राइट। तो बच्चों ये आप लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम लोग, अच्छा ये चीज़ जो है एंटी मार्कोनिकॉफ का, ये HCl पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक। हम लोग HBr पर ही करते हैं, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में इजीली फ्री रेडिकल कौन फॉर्म कर सकता है, बोलो, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, जो कि आसानी से फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग जान चुके हो, मैंने बताया एल्कीन से किस तरीके से बनाना है, एल्कीन से मैंने आपको तरीके भी बता दी कि ये हमारा बनाने का तरीका है, एडिशन करके, आप देख भी रहे हो, ठीक। अब हम लोगों को जो इसके बाद पढ़ना होता है वो होता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना बेटे, कौन सा, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड क्या होता है, लेट मी डिस्कस, ठीक है ना। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में जो आता है, तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक। और वो हैलाइड एक्सचेंज मेथड किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, चलो जरा देख सकते हो, समझ सकते हो। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो आते हैं, एक आता है पहला स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, क्लियर, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इस स्वार्ट्स रिएक्शन में और दूसरे आती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो पहले हम स्वार्ट्स रिएक्शन की बात खत्म कर लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन की बात खत्म करेंगे। तो स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, जनरली यूज किसके लिए किया जाता है, जनरली दिस reaction is used for preparation of alkyl फ्लोराइड, ठीक। किसके लिए यूज किया जाता है, एल्किल फ्लोराइड के लिए ये यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाएगी, एल्किल फ्लोराइड के लिए, ठीक। स्वार्ट्स रिएक्शन जो, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं, और ये एल्किल फ्लोराइड किससे बनाया जाएगा ये भी मैं बता दूं, ठीक है ना। एल्किल क्लोराइड से या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से, एल्किल क्लोराइड से या एल्काइल ब्रोमाइड से क्या बनाना, एल्काइल फ्लोराइड बनाने की ये रिएक्शन जो होती है, ठीक है ना, यही क्या कहलाती है बच्चों, यही हमारी कहलाएगी, आपको बता दूं, यही हमारा क्या कहलाएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख चुके हो कि यही हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाती है। अगर हम लोग देखते हैं एल्काइल फ्लोराइड हम लोगों को बनाना है
और ये एल्काइल फ्लोराइड हम लोग किससे बना रहे हैं, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से। यूजिंग, किसको यूज करके, ठीक, कुछ हैवी मेटल फ्लोराइड्स के, ठीक है ना, कुछ हैवी मेटल फ्लोराइड, हैवी मेटल फ्लोराइड का यूज करके, याद रखिएगा हमने क्या कहा, हैवी मेटल फ्लोराइड, ठीक है ना, हैवी मेटल फ्लोराइड का यूज करके हमको करना है। और वो हैवी मेटल फ्लोराइड क्या है, जैसे AgF है, ठीक है ना, AgF के अलावा जैसे क्या है, Hg2F2 है, ठीक है ना, यानी कि मर्क्यूरस फ्लोराइड एक्सेट्रा। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए, यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड। ठीक है बच्चों ये रिएक्शन सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड को रिप्लेस करके एल्किल फ्लोराइड बनाने की, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो हो सकती है, दिस रिएक्शन also proceed in presence of सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है ना, बट अमाउंट इज लोअर, यानी इसका जो अमाउंट होगा, जो यील्ड होगी, वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही कम होता है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर प्रिफर इसको नहीं करते। अब अगर एक बात मैं बताऊं बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है ना, तो कॉमनली रिप्लेस्ड होने वाला जो पार्ट होता है एल्किल क्लोराइड, वो कौन सा होता है, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड में अगर देखा जाए तो क्लोराइड जो है, क्लोराइड इज कॉमनली replaced by फ्लोराइड, ठीक। तो जो क्लोराइड है वो कॉमनली, यानी कि हम अगर देखेंगे तो क्लोराइड इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड जल्दी रिप्लेस्ड होगा फ्लोराइड से, वो भी कौन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो जनरली लेते हैं वो पता कौन सा लेते हैं, ठीक है ना, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड SbF3 लेते हैं, ठीक है ना, ये हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आसानी से रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, और रिएक्शन कैसे करके दिखते हैं जरा देखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पहले ले लिया CH3Br, ठीक है, और मैंने रिएक्शन करवा दी AgF से। अब बताओ, हैवी मेटल फ्लोराइड हो गया, ये रिप्लेस कर देगा किसको, बोलो यार, Br को अपने साथ लेकर के जाएगा, बाहर क्या निकल गया, बोलो यार AgBr, और फ्लोराइड जा करके जुड़ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड, ठीक। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं इसी रिएक्शन का देता हूँ आपके सामने, जरा देखिएगा वो एग्जाम्पल क्या है। मैंने ले लिया यहाँ पर C6H5 यानी बेंजीन, और इस जगह पर मैंने लगा दिया CCl3। अब मैंने कहा बताओ इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आपने ले लिया SbF3, ठीक, राइट, या फिर HF। क्लियर। अब ये SbF3 है, ये तीनों क्लोराइड को, मैंने बोला ना क्लोराइड कैसा कॉमनली रिप्लेस्ड है, तीनों क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, किस में रिप्लेस कर देता है, बोलो यार, ये रिप्लेस कर देगा F3 में। अभी बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो इस तरीके का जो रिप्लेसमेंट होता है, यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड का, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट की रिएक्शन ही क्या कहलाती है, बोलो यार, कहलाती है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन जो है ना, ये स्वार्ट्स रिएक्शन को हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन क्यों नाम दिया, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो किसके, साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है, ठीक। इस वजह से हम लोग इसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, देखते भी हैं, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक का आपका जो डिस्कशन है वो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल से, कार्बोनिल से, और वहीं पर फिंकलस्टीन रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं बच्चों। ठीक है ना, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए।